प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। अगर आप भी बिहार बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 10 का इंटरनेट पर जो मॉडल पर जारी किया गया है उसके एक एक सेट को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आज ये पहला सेट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पहला सेट हिंदी का है जिसमें कि 50 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है और 100 क्वेश्चन कुल पूछे गए हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो अपने कम से कम 5 साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बनेगा। फिलहाल अभी शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के व्याख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये पूछा जाता है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसका भाषण है। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का भाषण है। इसका हिंदी में रूपांतरण किया गया जाति भेद का उच्छेद के नाम से। यह किसने किया था? तो ये ललई सिंह यादव ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? तो ये स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व से युक्त नहीं, ये गलत है इसका आंसर। इसका आंसर जो होगा वो गंभीर दोषों से युक्त है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गुरु नानक, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, गुरु नानक किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया? तो गुरु नानक ने निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार किया। कैसी भक्ति का प्रचार किया? निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार गुरु नानक ने किया। ठीक है, नेक्स्ट है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो कन्नड़ भाषा से हिंदी में जो अनुवाद किया ये किया था B.R. नारायण ने। किसने किया? B.R. नारायण ने किया। अगला है, दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा था? तो ये रंगप्पा ने मांगा था। दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा? रंगप्पा ने मांगा था। नेक्स्ट है कि नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई? तो इनकी पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी। निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है? तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी, जिसमें से एक सीमा थी, आलो थी, आरती थी और रजनी थी, और कौन थी? शेफाली थी। 5 उनकी लड़कियां थी और उनका एक लड़का था जिसका कि नाम खोखा था। क्या नाम था? खोखा जिनका नाम था, उनका एक लड़का हुआ करता था। उसके बाद है कि मोहिनी जो है ये उस कहानी में किसी पात्र का नाम मोहिनी नहीं है। ठीक है, तो मोहिनी उसकी लड़की नहीं थी, उसकी 5 लड़कियां थी जिनका नाम हमने आपको बताया। कवि रस खान किस छंद के सिद्ध कवि थे? तो ये सवैया छंद के कवि थे रस खान। उसके बाद ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए? तो बाढ़ के कारण। ढहते विश्वास जो है वो बाढ़ पर आधारित है। किस पर आधारित है? बाढ़ पर आधारित है। ठीक है, इसमें लक्ष्मी नाम की एक महिला होती है जो कि अपने बड़े बेटे को बाढ़ के पानी में बाढ़ के बांध जो बनाने के लिए जो सहयोग करना था उसके लिए भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार में से किसको भेजा था? तो बड़े लड़के को भेजा था। किसको भेजा था? बड़े लड़के को भेजा था। उसके बाद है कि मैक्स मूलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया? तो नाइट की उपाधि को अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट है कि मैक्स मूलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? हिंदू धर्म को माना जाता है। अगला है, निम्न में से कौन प्रेम की पीर के कवि थे? प्रेम की पीर के कवि थे घनानंद। कौन थे? घनानंद थे। कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे? तो प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते थे कवि रसखान अपने आंसुओं को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, मैं और वीडियो आपके लिए ला सकूं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ईश्वर
पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार थे? ये गुजराती के थे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि माँ शीर्षक कहानी किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देने लगा? तो वहाँ पर जो ठीक हुई थी वो कुसुम थी। कुसुम ठीक होकर के आए तो मंगू की माँ को सबने कहने लगा कि मंगू को भी अस्पताल में भर्ती कराओ, लेकिन मंगू की माँ उसे अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हजारी प्रसाद को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व के लिए हुआ था। नेक्स्ट है कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कामसूत्र के रचनाकार वात्स्यायन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 बद्री नारायण प्रेमधन हिंदी साहित्य के युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो द्विवेदी युग के ये कवि थे। स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो विदेशी विद्या को पढ़कर भारतीयों की बुद्धि क्या हो गई है? विदेशी हो गई है। ठीक है। उसके बाद है कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? तो कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन था। उसके बाद है नेक्स्ट की नगर शीर्षक कहानी में वल्ली अम्माल अपनी लड़की पंपाती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल में किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? तो ये बहिरंग रोगी विभाग था, उसी के आगे प्रतीक्षा कर रही थी। नेक्स्ट है नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक हैं? तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक गुनाकर मूले हैं। नेक्स्ट है पठित पाठ के आधार पर बताएं कि धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध थे? तो राजा भोज। ये वही राजा भोज है जिससे कहावत बनी हुई है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी आंतरिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। नेक्स्ट है भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं? तो फुटपाथ पर बिताते हैं। ठीक है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? सावरदैया ने किया था धरती कब तक घूमेगी। उसके बाद है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी से में सीता के पुत्रों ने किस त्योहार के बाद माँ को बारी बारी से साथ रखने का निर्णय किया था? तो ये दीपावली के बाद किया था, होली के बाद इसका आंसर नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कि अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी? तो डिप्टी कलेक्ट्रेट की कहानी जो थी ये पुरस्कृत हुई थी। लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक के घर पर बहादुर को लेकर उनके साले साहब आए थे नौकरी पर रखने के लिए। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर क्वेश्चन नंबर 33 राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन कि राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार फावड़े और हल क्या बनने वाले थे? तो ये राजदंड बनने वाले थे। आपको अगर ये अच्छा आप इस वीडियो को फैलाइए ताकि हमें अच्छे मोटिवेशन की प्राप्ति हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 35 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्ति बोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ? तो ये रामविलास शर्मा का हुआ था। किनका हुआ था? रामविलास शर्मा का। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या था? ये सूरज का प्रतीक अर्थ परमाणु बम था। ठीक है। हिरोशिमा से एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया और हिरोशिमा से पीछे भी एक क्वेश्चन था। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अभी देखिए बुक के लगभग हर एक चैप्टर से एक आध क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, हर एक चैप्टर से पूछा जा रहा है। तो इसीलिए हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है। आप हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव रस के तरह उठा करके पी लीजिए, इससे आपको अच्छे नंबर आने की संभावना बन जा रही है। नहीं कोई है तो आप कोई गाइड ले लीजिए, बीवीडी का ले लीजिए या फिर अन्य कोई पब्लिकेशन का ले लीजिए, ब्रिलियंट का ले लीजिए,
जिससे कि आपको बहुत ही अच्छी मदद मिल जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम का बुक को पढ़िए, लेकिन बुक को पढ़ने का तो अब समय है नहीं, क्योंकि आपका 26 में ही अगले महीने तो आपका एग्ज़ाम है। तो खैर आपको हम हर रोज़, आप अगर इस वीडियो को अच्छी तरह से व्यू देते हैं और अच्छी तरह से फैलाना चाहते हैं, फैलाते हैं, तो मैं मोटिवेट होकर के बीवीडी के ऑब्जेक्टिव से भी हर एक ऑब्जेक्टिव को, हर एक ऑब्जेक्टिव के का वीडियो बना करके मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है, संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? तो पंडित बिरजू महाराज ने साइकिल खरीदी थी। और कहीं कहीं पर इसका आंसर स्कूटर मिलता है, जो कि स्कूटर इसका गलत आंसर है। इसका सही आंसर साइकिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? इन दिनों से संकलित है। ये कहाँ संकलित है? इन दिनों से संकलित है। अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है द मादामोजेल द एवेन्यू? ये पाल एलुआर की है। किसकी है? पाल एलुआर की है। अगला है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? तो इसमें मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित किस रचना पर मनी कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है? तो नौकर की कमीज। किस पर? नौकर की कमीज पर। अच्छा, विनोद कुमार शुक्ल ने आपके किताब में कौन सी कहानी लिखा है? तो इन्होंने लिखा है मछली। अगला है, कवयित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला में ग की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में की है टूटता हुआ गमले, टूटता हुआ गमले से किया है। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विद्या में रचित है? तो ये व्यक्तिगत चित्र है। क्या है? ये व्यक्तिगत चित्र है। नेक्स्ट है, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचांग घाट स्थित किस मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र है? ये बालाजी मंदिर है। कौन सी मंदिर है? बालाजी मंदिर है। नेक्स्ट है, निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था? वनलता सेन को। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? कपास के पेड़ पर बोलता है। 47 है, महात्मा गांधी की माता का नाम? महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की दृष्टि से उद्यत और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो महात्मा गांधी की दृष्टि से उद्यत और बढ़िया शिक्षा है अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा। निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक और भावबोध से रहस्योन्मुक्ता है? रेनर मिरिया मालके का। उसके बाद है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो कवि के कपोलों पर विश्राम करती है। देखिए, अभी तक हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं और इस 50 क्वेश्चन में 50 के 50 क्वेश्चन जो हैं आपके बुक से ही आए हुए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका बुक को पढ़िए। यहाँ से लगभग हर चैप्टर से 2 से लेकर के 3 ऑब्जेक्टिव देखने को मिले हैं, चाहे वो आपका मछली कहानी हो या फिर कोई हिरोशिमा परमाणु जिसमें जिक्र किया गया है जापान की राजधानी का पोएम है वो, या तो फिर आपका रसखान से हो, या तो फिर अन्य कोई कवि गांधी जी का लिखा हुआ शिक्षा संस्कृति से हो, भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ जाति प्रथा से हो। इन सब से कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और बीबीडी नाम का गेस्ट पेपर है एक, उसमें लगभग 50 से 60 ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर से दिया हुआ है। तो अगर आप उस ऑब्जेक्टिव को एक बार पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, तो आप अच्छा खासा नंबर को ला सकते हैं। पिछले 2 महीने की 15 दिन से 20 दिन के अंदर पढ़ करके आप अच्छी तरह से अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से आगे आपका व्याकरण है। ठीक है, इसमें व्याकरण में भी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान से देखिए यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है उच्चारण स्थान से। तो उच्चारण स्थान एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्याकरण का, ये आप जरूर पढ़िए एग्जाम से पहले। तो कह रहा है कि ए वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो ए वर्ण का उच्चारण स्थान कंठतालव्य है। ला वर्ण का उच्चारण स्थान दांत है।
उसके बाद है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। कारण निम्नलिखित अघोष वर्ण कौन है? अघोष वर्ण ठ है। ठ क्या है? अघोष वर्ण है। जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है उस उच्चारण में लघुता रहती है, उसे क्या कहते हैं? उसे अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। नेक्स्ट है, उस सुर को क्या कहते हैं? उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द के अर्थ परिवर्तित हो जाता है? उसे स्वराघात कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वराघात कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। और वहीं अगर आए कि दो पदों के मिलने से जो बनता है ना, उसको कहते हैं समास। क्या कहते हैं? समास। जब दो या दो से अधिक पद बीच की विभक्ति को छोड़ करके आपस में मिल करके नया शब्द बनाते हैं, उसे समास कहते हैं। ठीक है, तो ये संधि और समास में मुख्य अंतर होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि फ, प, फ, ब, भ, म और च वर्णों के पहले वाले अनुस्वार का उच्चारण होता है, किसके समान होता है? म के समान होता है, आधा म के समान होता है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ तक हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन तक दे चुके हैं। इसमें से आपको अगर ये अच्छा लगे तो आप इसे फैलाइए, इसे शेयर कीजिए, ताकि मैं फिर से वीडियो बनाऊं और आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूं। इसका देखिए, अभी ये वीडियो लॉन्ग होने वाला है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसका एक पार्ट 2 बना देते हैं। ठीक है, पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे और आपका इसका पूरा करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 आपको इस चैनल पर जाइए, चैनल में एक इंटरनेट मॉडल पर करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें से पर डे वीडियो ऐड किया जा रहा है। आप उस वीडियो को देखिए। इंटरनेट वाले के लिए आप बीवीडी ऑब्जेक्टिव काफ़ी वीडियो आप देख सकते हैं। बीवीडी ऑब्जेक्टिव करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाइए। बीवीडी ऑब्जेक्टिव करके जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको बीवीडी के ऑब्जेक्टिव के भी क्वेश्चंस पर डे अपलोड किए जा रहे हैं। एक आपका इंटरनेट वाला जो मॉडल पेपर है, इसका एक वीडियो, और बीवीडी का जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन रहा है आपका, उसका एक वीडियो। पर डे आपको 2 वीडियो से 3 वीडियो यहाँ पर अपलोड किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप सिर्फ इस चैनल के वीडियोस को देखते हैं तो आप आराम से अच्छा खासा नंबर अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।